संविधान में लिखा है ना, या तो आप संविधान को मानो, ये संविधान की बात करना बंद कर दो। आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतंत्र है, अपनी ज़मीन देना चाहता है दे, नहीं चाहता है मत दे, उसकी इच्छा है, ठीक है। जब लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें हों, तो फिर जयराम जी की। और देखिए हम लोग के जो ये गांव है उसका तालाब पूरा सूख चुका है लगभग, और थोड़ा जो बीच में पानी बचा हुआ है उसको थोड़े दिन में तो क्या बोलते हैं उसको, या टुल्लू पंप से या मोटर से फेंक देंगे। और सामने तरफ आप लोग देख सकते हो ये जो बगुला सब ये सब बैठे हुए हैं, और मैं अपना सब गुलाब सब पकड़ के मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, जो हम लोग का डेली प्रैक्टिस रहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में, ठीक है। तो संविधान के जो क्या है, अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक, वहाँ पर स्वतंत्रता का जो अधिकार है, फंडामेंटल्स राइट्स क्या है मेरे को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में सब दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो मैं एक इससे पहले वीडियो डाला हूँ, उसको शायद लोग नहीं देख रहे हैं, और मेरे पास 198 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। जैसे मेरा नाम है मनीष कुमार, ठीक है। तो अब मेरे पास धान है, ठीक है, और कोई सामने वाला ख़रीदार आ रहा है और मेरे को धान नहीं बेचना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ ना मैं अप्लाई करता हूँ हमारे क्षेत्र में। तो हमारे क्षेत्र में ज़मीन के नीचे में कोयला है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं खनिज सब पैदा हो गया ये। तो अब जो अडानी हो गया, SCL, NTPC, इन सब, ठीक है, इन लोग यहाँ से कोयला जो खनन का काम कर रहे हैं, ठीक है, कोयला खनन का काम कर रहे हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले, सॉरी 3-4 दिन पहले होगा, वैसे 3 दिन या 2 दिन ऐसे आगे पीछे हो सकता है। तो धौरा भाटा तमनार में जन सुनवाई का कार्यक्रम था, ठीक है। धौरा भाटा तमनार में जन सुनवाई हो रहा था, किस चीज़ को लेके कि मतलब वो कोयला वेला कुछ तो था। तो जिंदल वाले क्या किए, सब लोग जो 8 से 9-10 गांव हैं, मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे गांव हैं जो ना उस चीज़ के विरोध में आए हुए थे, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ सुन लो, एक ट्रैक्टर पत्थर उधर रखा हुआ था, ठीक है, और बम्बू रखा हुआ था मारने के लिए लोगों को, ठीक है, वैसे बोल रहे थे गांव वाले। तो अगर कुछ मतलब अनहोनी होएगा तब उसके लिए, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके इसको शांति से निपटाना था, प्रशासन को भी शासन को भी, ठीक है। तो अब मेरा कहना ये है कि लोगों का विरोध है कि भाई उनको अपना ज़मीन नहीं बेचना है, उनको कोयला नहीं चाहिए भाई। तो सरकार हमारे पीछे क्यों पड़ी है? यही तो संविधान में लिखा है ना, या तो आप संविधान को मानो, ये संविधान की बात करना बंद कर दो। आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतंत्र है, अपनी ज़मीन देना चाहता है दे, नहीं चाहता है मत दे, उसकी इच्छा है, ठीक है। जब लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें हों, तो फिर प्रशासन अपना फौज लगा रही है वहाँ पर, शासन उन पर दबाव डाल रही है। अब पता नहीं ऐसे में क्या होगा हमारे देश का। मेरा एक भाई है, योगेश बोलते हैं, योगेश यादव, उनके पिताजी फौज में थे, अब वो रिटायर होकर घर वापस आ गए हैं। तो अब देखिए मेन मुद्दा क्या है, उनके पिताजी फौज में थे, वो हमारे जैसे किसान, गरीब का बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, किसान का बेटा अच्छा कुछ करके दिखाया करके उन लोग जाते हैं ना फौज में, नेता लोग के लिए। तो अब अगर वो हम लोग के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि
नेता लोग भी उसमें आ रहे हैं क्योंकि वो भी देश के अंदर ही रहते हैं। हमारे देश के फौज में रहने वाले जितने भी जवान हैं, जितने भी हमारे कर्नल जनरल जो भी हैं, ठीक है, वो सब अपना घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर, क्या बोलते हैं, बॉर्डर में लड़ने के लिए कि मेरे देश का आदमी बढ़िया से जिए खाए, हमारे देश को उन्नति की ओर लेके जाए, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, शासन क्या कर रही है, हम लोग ज़मीन को गड्ढा कर रहे हैं। उसी ज़मीन के लिए वो आदमी वहाँ पर खड़ा है कि ये ज़मीन बचा रहे, मेरा देश का ज़मीन बचा रहे, हम लोग उसे गड्ढा करके कोयला निकाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कोयला निकालने से प्रगति होगा, उन्नति होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार का क्या करेंगे साहब, जब सांस लेने के लिए हवा ही नहीं रहेगी। तो हमारे पुरखा लोग भी पेड़ काट के जंगल को गांव बनाए, उस टाइम पहुंच जाता था तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब पेड़ कम होते जा रहे हैं भाई साहब। अब पेड़ कम हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा मोटर सब बढ़ रहा है। अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। दिल्ली में सांस लेने के लिए हवा सही नहीं है। लोग तो समझ गए ना कि भाई पर्यावरण जा रहा है। अब गांव में, अच्छा तो जन सुनवाई के बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ कि गांव में जन सुनवाई हुआ तो सब लोग विरोध में हैं। तो जिंदल वाले क्या किए, 15-20 जन को लेके अलग से उधर बगल में जन सुनवाई करवा लिए, ठीक है। और कहने लगे कि जन सुनवाई सही तरीके से संपन्न हो गया। तो अब लोगों का क्या है कि जो आदमी गलत है, जो आदमी जन सुनवाई में हाँ ना किया है, तो वहाँ पर उन लोग गांव में एक लेडीज़ को, मेरे को इतना याद नहीं है तो आप न्यूज़ सब में दे रहा है, आप देख लेना, एक लेडीज़ को चप्पल की माला पहनाकर अब खड़ा कर दिया था गाँव में, ठीक है। कहाँ की है मेरे को इतना नहीं, मैं बस वीडियो देखा हूँ, वीडियोस पर लिंक में नहीं डालूँगा क्योंकि मेरा वीडियो कोई देखता ही नहीं है। तो लिस्ट, और ये वीडियो कब वायरल होगा पता नहीं, उतने तक ये पूरा गड्ढा हो गया रहेगा तमनार क्षेत्र। तो हम लोग की स्थिति ये है। तो मेरा भाई वीडियो सब बनाया है, वो तो व्लॉग बनाता नहीं है, तो मैं इसको डालूँगा इसमें, ठीक। बाकी आप जागरूक हो। तो आज का मेरा यही तक रहा व्लॉग आज का। तो जय राम जी की, भगवान थोड़ा दिमाग दे लोगों को कि ज़मीन कोड़ने से उन्नति नहीं होगी। जय राम जी की।